दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 24 के निवासियों में डीडीए को लेकर काफ़ी नाराजगी का माहौल देखने को मिल रहा है। इसी को लेकर स्थानीय लोगों ने सड़क पर उतरकर डीडीए के खिलाफ नारेबाजी की। दरअसल रोहिणी सेक्टर 24 में बने सर्विस रोड की डीडीए द्वारा खुदाई की जा रही है, जिसको लेकर इलाके के लोग डीडीए के खिलाफ रोष प्रकट कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि डीडीए द्वारा यह खुदाई नाला बनाने के लिए की जा रही है, जो कि असंवैधानिक तरीके से यह खुदाई की जा रही है। इलाके के लोगों का कहना है कि डीडीए द्वारा मनमाने तरीके से खुदाई की जा रही है और जब इलाके के लोग इस मुद्दे पर बात करने जाते हैं तो टाल मटोल कर जवाब दिया जाता है। इसी मुद्दे को लेकर लोगों में डीडीए के खिलाफ भारी रोष देखने को मिल रहा है। ये नाले के लिए मुहिम हमारी कम से कम 20 दिन से चल रही है और रात भर करके हमें यहाँ चौकीदारी करनी पड़ती है। रात को ये काम शुरू कर देते हैं जब सारे लोग सोते हैं। उसके बाद जब हमें एसएचओ से मिले, एसएचओ डीसीपी से मिले, सबको हमने बताया अपनी प्रॉब्लम। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि हम इसको कुछ नहीं कर सकते, आप क्या नाम है कोर्ट का रास्ता देखिए। हमने कोर्ट की तरफ हम गए हैं तो वहाँ हाई कोर्ट में हमने केस लगाया। हाई कोर्ट में केस लगा के वहाँ डीडीए ने अपना एक पक्ष रखा कि हम सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार काम कर रहे हैं। हमें हाई कोर्ट ने पहले तो हाई कोर्ट ने फटकार लगाई डीडीए को, लेकिन उन्होंने अब ये सच है या झूठ है ये तो लीगल चीज़ें हैं, हमें इस बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन शायद हमें ऐसा लगता है कि ये चीज़ें उन्होंने गलत वहाँ पे एफिडेविट दिया है। नाला हमारे घर के बिल्कुल आगे से निकाला जा रहा है, जिसका कोई प्लान नहीं था। उससे पहले हमारे को करोड़ों रुपए के प्लॉट दिए गए जो हमने लिए। अब वो नाले का प्लान हमारे पास आया। अब आप ये बताइए हमारी क्या वैल्यू रह जाएगी इसमें? पूछेगा कोई भी, कहाँ रहते हो? नाले पे रहते हैं। इतना गहरा नाला है कि 40 फुट चौड़ा नाला है। बदबू है कि यहाँ लोग बीमार होंगे। हम ये नहीं चाहते कि ये नाला हमारे यहाँ से निकले। कोर्ट में केस चल रहा है, जब तक उसी कोई डिसीजन नहीं आता हम चाहते हैं कि नाला रोका जाए। इस संबंध में स्थानीय लोगों का कहना है कि अभी लगभग 15-20 दिन पहले यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन अचानक ऐसी कौन सी योजना आई जिसमें डीडीए को सर्विस रोड की खुदाई कर नाला बनाने का आदेश आ गया। स्थानीय लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार का ही नतीजा है कि असंवैधानिक तरीके से पोश इलाकों के सामने से सर्विस रोड पर नाला बनाने की योजना लाई गई है। लोगों ने कहा कि अगर यहाँ ऐसा कुछ होता है तो इसका पूरा खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ेगा। हालांकि इस दौरान लोगों का कहना है कि उन्होंने इस मुद्दे को लेकर अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है ताकि इस पर रोक लगाई जा सके और उन्हें पूरा भरोसा है कि अदालत जनता के हित में फैसला करेगी। लोगों का कहना है कि यह नाला सर्वनाश का नाला है, इसे तत्काल रोका जाए। देखिए, ये नाला यहाँ से नहीं था। 5 साल पहले भी लोगों ने प्रयास किया था इधर से नाला निकालने का। तत्कालीन सांसद उदित राज जी ने, विजेंद्र गुप्ता जी ने और हमारे क्षेत्रीय भाई सोलंकी जी ने, लोगों ने मिल करके और डीपी अग्रवाल जी की अगुवाई में ये काम रोक दिया गया था। और ये उन्होंने आश्वासन दिया था कि यहाँ से नाला भविष्य में नहीं निकलेगा, लेकिन वो लिखित में उन्होंने छोड़ दिया था कार्रवाई, वो पूरी नहीं की थी। और ये बीच में पैसे लेकर के भ्रष्टाचार हुआ इसमें, और जो कुछ भूमाफियाओं से मिल करके ये फिर प्रोजेक्ट यहाँ पर बनाया गया। ये प्रोजेक्ट ना तो आर्थिक दृष्टिकोण से ठीक है, ना सामाजिक दृष्टिकोण से। नाले का मुद्दा जो टोटल है पॉलिटिकली और गवर्नमेंट के थ्रू ये बनाया गया है। ज़बरदस्ती इसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इस सेक्टर के अंदर नाले की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। सबसे पहले इस रास्ते इन्होंने रूट चेंज किया। 2015 तक सब कुछ ठीक ठाक था, अचानक इन्होंने सडनली रूट चेंज कर दिया और इनको 28 पेड़ काटने की परमिशन मिली हुई है टोटल। मगर अगर आप सीधे वहाँ से सेक्टर 28 से जहाँ से शुरू होता है सिलसिला, वहाँ से आप नाले तक अगर जाएंगे, जो सप्लीमेंट्री ड्रेन जा रही है, वहाँ पर आप जाकर देखिए कम से कम 1500 प्लांटेशन है। ये देखिए, ये जितने पेड़ लगे हुए हैं, ये जितने पेड़ पौधे लगे हुए हैं, इनके जो तने की थिकनेस है वो 8 इंच से 12 इंच के आसपास है। और ये 25 साल पुरानी प्लांटेशन है सारी की सारी, वो इसको भी काट रहे हैं। हालांकि अब तो यह आने वाला ही समय बताएगा कि डीडीए द्वारा सर्विस रोड पर की जा रही ये खुदाई संवैधानिक है या असंवैधानिक, लेकिन इस मामले ने यहाँ रह रहे आम लोगों की जिंदगी को पूरी तरीके से अस्त व्यस्त करके रख दिया है और तब तक लोगों को अदालत के फैसले का इंतजार तो करना ही पड़ेगा। दिल्ली से अपने सहयोगी पीयूष कुमार के साथ अनुज झा की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।